दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बना रहे हैं 76वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज़ादी की कीमत। दोस्तों, इस हफ्ता ये बात तो आपको पता ही है कि इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कई लोग फांसी में झूले। इसकी शुरुआत कहाँ से होती, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। 1857 की जब क्रांति होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले जो क्रांति हुई है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वो हुई 1857 में। तो 1857 में एक क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। वैसे तो ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे, आम से सैनिक थे, मंगल पांडे। इनको भारत का पहला क्रांतिकारी कहा जाता है, पहला क्रांतिकारी। और इनका जो नारा था वो था मारो फिरंगी को। फिरंगी किसे कहते हैं? जो अंग्रेज थे, दूसरे देश से आए हुए। मारो फिरंगी को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो मंगल पांडे ये शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय पे क्या होता है, एक नई गन आती है, तो उस नई गन में अंग्रेज क्या करते हैं, नई गन को आर्मी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस गन में जो कारतूस था, कारतूस के ऊपर सील लगी होती थी, और वो सील जो थी उसको पहले दांत से खींचना पड़ता था। तो बाद में कई लोग जो सैनिक थे उनमें अफवाह फैल गई कि वो जो सील है वो चर्बी से बनी है। और किसकी चर्बी से? गाय और सूअर की चर्बी से। जैसा कि आपको पता है कि गाय को हिंदू या सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूजनीय है। और वहीं जो सूअर है वो मुस्लिम धर्म में बहुत ही अपवित्र माना जाता है। तो होता क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जो सैनिक होते हैं। तो जब वो विद्रोह करते हैं तो उससे क्या होता है, अंग्रेजों की जड़ें हिलनी शुरू हो जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं और जो सैनिक होते हैं उनको भी अपनी तरफ मिलाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उस समय के जो मुगल बादशाह होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड। दोस्तों, सैनिक होते हैं, इनको किसी न किसी राजा के अंडर में लड़ना पड़ता है ताकि और लोग भी इनके साथ मिल सकें। तो उस समय जो मुगल बादशाह होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर तो नहीं होती है, क्योंकि पावर बढ़ चुकी होती है अंग्रेजों के आने की वजह से। तो बहादुर शाह जफर होते हैं, ये कहते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा। इस समय इनकी जो आयु थी लगभग 80 वर्ष थी, तो इनका साथ भी देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, जो मंगल पांडे होते हैं उनको फांसी हो जाती है। तो बात करें जो पहली फांसी हुई है आज़ादी के लिए, वो किसकी हुई है? वो भी मंगल पांडे की हुई है, जिस वजह से क्रांति और भड़क जाती है। बहादुर शाह जफर इनका साथ तो देते हैं, मगर होता क्या है, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो विदेश से अपनी जो आर्मी होती है उसको बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ के सैनिकों ने तो विद्रोह कर दिया। तो उनको जो सपोर्ट चाहिए वो कहाँ से चाहिए? बाहर के सैनिकों से चाहिए। तो बहादुर शाह जफर उनको सपोर्ट तो करते हैं, मगर होता क्या है, जितने भी राजा होते हैं, अन्य राजा, वो भी क्रांति में साथ देते हैं। किनका? इन सैनिकों का। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमेशा रही है भारतीयों के बीच में वो होती कोऑर्डिनेशन की, एकता की। तो अलग अलग राजा अलग अलग समय में अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो अलग अलग लड़ने की वजह से क्या होता है, अंग्रेजों का उनको कुचलना काफ़ी आसान हो जाता है। अंग्रेज उनको दबा देते हैं उनके विद्रोह को। जैसे झांसी की रानी जो होती लक्ष्मीबाई, वो झांसी से लड़ती है। ऐसे आपने नाम सुना होगा बेगम हजरत महल का, बेगम हजरत महल का, वो लखनऊ से लड़ती हैं। ठीक है, ऐसे तात्या टोपे होते हैं, वो कानपुर से लड़ते हैं। तो और भी जगह, बिहार से, बरेली से, तो अलग अलग राजा अलग अलग नवाब अंग्रेजों से लड़ते हैं। मगर क्या होता है, सब के सब हार जाते हैं। इसी के साथ जो 1857 क्रांति होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, कई सारे लोग बीच में आते हैं, विद्रोह करते हैं, कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है। हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो अगली क्रांति होती है मेन, 1947 की। तो 1947 देखा जाए तो कोई क्रांति तो नहीं हुई है। उससे पहले जो आज़ाद हिंद फौज थी, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं पहले हम।
सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह हो गए, अरे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो खुदीराम बोस हैं उनको 13 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी। तो सबसे कम उम्र में जिस व्यक्ति को फांसी हुई उनका नाम क्या है? खुदीराम बोस। कई बार एग्जाम में आ चुका है। इन्होंने कलकत्ता में एक जज के ऊपर बम फेंका था, जिस वजह से उनको फांसी हो जाती है। बात करें भगत सिंह की, आपको पता है भगत सिंह ने अपनी शहादत दी, इसकी वजह से आज भी उन्हें याद करते हैं। ठीक है, मात्र 23 वर्ष की आयु में उनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। बात करें महात्मा गांधी की, तो देखो महात्मा गांधी का जो योगदान रहा है वो लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना फैलाने का रहा है। क्योंकि भारत के लोगों को तो पता ही नहीं है पहले कि क्या राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र की परिकल्पना क्या होती है। सब लोग बटे हुए हैं जातियों में, धर्मों में, तो उन सबको एक करने का काम किसने करा? महात्मा गांधी ने करा। अलग अलग आंदोलन करे, सत्याग्रह करे, भूख हड़ताल करी, है ना। सबसे पहले कौन सा उनका? चंपारण आंदोलन था, चंपारण। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चंपारण में पहला इनका सत्याग्रह होता सबसे पहले। उसके अलावा क्या करते हैं? आपको याद होगा असहयोग आंदोलन था 1920। उसके अलावा नमक सत्याग्रह, इसके अलावा एक और था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे अहमदाबाद चीनी मिल का आंदोलन भी होता है, उसको भी सही करते हो। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हो गया, इसके बाद आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन था। तो इन सभी आंदोलन की वजह से क्या होता है? भारत के लोग एकता में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हमें किससे आज़ादी चाहिए? अंग्रेजों से आज़ादी हमको लेनी पड़ेगी अगर हमें खुल के जीना है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें अगर हम, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज, इसमें लगभग 46,000 सैनिक थे और इसके 46% जो सैनिक थे, लगभग 45 कहीं 44 लिखा रहता है, वो शहीद हो गए थे। तो पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जिसके लगभग आधे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। दोस्तों अगर बात करें ना आज़ादी दिलाने में, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो हाथ है वो सुभाष चंद्र बोस का है। क्योंकि जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी तो उस समय जो उनके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको सबसे ज़्यादा जो डर है वो किस चीज़ का था? आपने जो भारत को छोड़ा क्यों छोड़ा? तो उन्होंने किसका नाम लिया था? सुभाष चंद्र बोस का। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी, जापान का इनको साथ था, ये मणिपुर तक आ चुके थे अटैक करते करते अंग्रेजों की सेनाओं को हराते हुए। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा डर किसका था अंग्रेजों में? सुभाष चंद्र बोस का। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज़ादी दिलाने में किसी एक का हाथ नहीं है, हज़ारों लोगों का हाथ है, कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो इस समय क्या सीख मिलती है? जो आज़ादी कीमत है ना, वो कई लोगों की जानों से भी ज़्यादा है। कई लोगों ने अपने बलिदान दिया है, तब जाके आज हमें आज़ादी मिल पाई है। तो इसको आज़ादी को बचाने के लिए हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक कथन सुनाना चाहूँगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अंग्रेजी में कहावत है, मैं उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ कि जो कठिन समय होता है वो इंसान को मजबूत बनाता है। कठिन समय क्या होता है? इंसान को मजबूत बनाता है। फिर जब मजबूत समय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वो समय क्या करते हैं? आसान बना देते हैं। यानी कि मजबूत व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से समय क्या कर देते हैं? समय को आसान बना देते हैं। जब समय आसान हो जाता है, जैसे कि आजकल का समय है, तो उस वजह से क्या होता है? कई बार समय आसान होने की वजह से जो लोग होते हैं वो क्या बन जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं।
क्योंकि वो इस आज़ादी की कीमत को नहीं समझते। उनको लगता है सब कुछ हमें फ्री फंड में मिल चुका है। फिर कमज़ोर लोग क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों की वजह से देश फिर से गुलाम होता है या फिर से कठिन समय आ जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना है जो कुर्बानी है ना, हमें कहीं भूलना नहीं है। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम जितना भी योगदान कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे रूल्स हैं उसको हम फॉलो करें अच्छे से, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो अपने देश के प्रतीक चिन्ह उनका सम्मान करना सीखें। जो झंडा है, जैसे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन सब लोग झंडा फहराएंगे, लेकिन आप आज शाम को जब जाओगे आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या, कई बार सिर्फ बोलने के लिए हम देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन रियल में क्या, जब उसे करने का मौका आता है तो हम कर नहीं पाते। हम क्या करेंगे, अपने फ्लैग को ऐसे फेंक देंगे, है ना। आपने देखा होगा देश में कई जगह हमारे देश के ही लोगों ने पाकिस्तान के झंडे भी लहराए, है ना। उन सब लोगों को क्या बोले हम, वो मानसिक रूप से बीमार है मेरे हिसाब से, तो मानसिक रोगी हैं जो इस देश में रह रहे हैं, इस देश का ही खा रहे हैं, लेकिन झंडा कहाँ का फहरा रहे हैं, पाकिस्तान का। तो उन लोगों का इलाज क्या है, एक ही इलाज है, वो है पुलिस का, आम भाषा में कहते हैं लठ, है ना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर उनको देख लेगा। दोस्तों इस टॉपिक को लंबा न खींचते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस देश को आज़ाद कराने कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूलते हैं तो वापस से हम कभी गुलाम हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और हम स्वतंत्रता दिवस बना रहे हो, कौन सा है, 76वां। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी हिस्ट्री की होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।